कुमार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी, सीएम योगी, गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बता दें कि नीतीश मंत्रिमंडल में 15 से 16 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। तो देखिए 15 से 16 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। अभी तक जो नाम है वो सामने नहीं आए हैं और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो मंत्री की शपथ लेंगे उनमें कौन कौन शामिल है। क्या पिछले पुराने चेहरों को दोहराया गया है या कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा। तो देखिए 9 बार इससे पहले शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद की और ये 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। और ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं किस किस साल में नीतीश कुमार ने जो मुख्यमंत्री पद के शपथ है वो ली है। चौथी बार शपथ 22 फरवरी को हुई थी। 5वीं बार की बात की जाए तो 20 नवंबर 2015 को शपथ लिया था। साथ ही 6ठी बार 27 जुलाई 2017 को शपथ लिया था। तो 7वीं बार 16 नवंबर 2020 को देखिए शपथ लिया था। और वरिष्ठ पत्रकार विनय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। देखिए बिहार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने जा रहे हैं और देखिए ऐसा पहली बार होने जा रहा है बिहार के इतिहास में कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री आते रहे, लेकिन बिहार का जो चुनाव है एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की बागडोर संभालनी है। ऐसे में सिर्फ आप इसको बिहार तक जोड़ कर न देखिए। प्रधानमंत्री का वहां जाना, अमित शाह कल पहुंच गए थे पटना, तो इसको आप थोड़े अगली कड़ी में जोड़ें, क्योंकि बिहार की सियासत का एक तरीके से एक अध्याय को मैं कहूंगा समाप्ति की ओर है। हमेशा बीजेपी अगले लक्ष्य को साधती है। अब उनका चुनावी दृष्टिकोण जो है वो पश्चिम बंगाल को लेकर के है। और ज्यादातर मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में बिहार के जो मतदाता, बिहार के जो निवासी जो बंगाल में निवास करते हैं, वो बिहार के इलेक्शन से ज्यादा कहीं ना कहीं वो बंगाल के राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो हमको लगता है कि आज की जो पूरी जमावड़ा जुटाया जा रहा है एनडीए की तरफ से, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की बात की जा रही, चाहे अमित शाह, चाहे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सब लोग एक तरीके से बिहार में जाके संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में सुशासन की जीत हुई है। और अगर आप अपने यहाँ भी सुशासन लेकर आते हैं तो आपके यहाँ भी विकास होगा, आपके यहाँ भी बदलाव होगा। और ये मैसेज खास तौर से ममता बनर्जी की सरकार को देना चाहते हैं, बंगाल के नागरिकों को देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात की मैथमेटिक्स में हम लोग न उलझें कि 17 मंत्री लेंगे कि किसका पोर्टफोलियो क्या होगा, सम्राट चौधरी को कौन सा विभाग मिलेगा, या फिर नितिन आएंगे कि नहीं। विनय जी देखिए सबकी निगाहें तो इस पर टिकी हुई है ना कि देखिए जानकारी सामने आ रही है 15 से 16 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। तो नजरें यही है कि क्या पुराने चेहरे को मौका दिया जाएगा या फिर कोई फेरबदल देखने को मिलेगा। इस बार ये भी जानकारी सामने आ रही है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी है। जाहिर सी बात है, क्योंकि महिलाओं को प्राथमिकता देना भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी प्राथमिकता में है। और खुद नीतीश कुमार की भी ये सोच रही है कि नारी शक्ति को बढ़ाया जाए। इस दृष्टिकोण से एक सबसे बड़ा नाम जो आ रहा था निकल करके चुनावी दौरान में, मैथिली ठाकुर, जो कि अभी नई है, गायकी के क्षेत्र से राजनीति में आई है, उनके लिए भी नाम था कि हो सकता है कि एक नया संदेश देने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी। साथ ही इस बार चिराग पासवान की एंट्री हुई है, तो उनके पास 3 मंत्रालय आता है, 4 मंत्रालय आता है, उनको कौन से विभाग दिए जाते हैं, इस पर सबकी नजर है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इस पूरे समीकरण, पूरे जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, इसमें एनडीए अपने तरफ से एक संदेश देना चाहेगी सुशासन का, कर्म प्रधानता का, कि कौन व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से एकजुटता का संदेश दे रहा है। जातीय समीकरण भी साधे जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में जातीय समीकरण सच्चाई है किसी भी राजनीति। तो कहीं ना कहीं जो भी मंत्रिमंडल का गठन होता है सिर्फ उस राज्य के लिए नहीं होता है, क्योंकि उस राज्य के साथ साथ उस सरकार अपने अगल बगल के राज्यों को भी संदेश देती है कि हमारा राज्य कैसा है, हम राज्य में किस तरीके से इन्वेस्टर को इनवाइट करना चाहते हैं, किस तरीके से जाति समीकरण को साधना चाहते हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ नीतीश कुमार का जो कैबिनेट है वो अपने आप में परिपक्व होगा। ये जाहिर सी बात है कि महिलाएं जिस तरीके से जीत कर आई हैं उसमें उनको अच्छी भागीदारी मिलने वाली है।
और साथ ही साथ हमको लगता है कि जो ओवरऑल पुराने जो मंत्री हैं उनके विभागों में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव होने के संकेत मुझे नहीं दिखते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बड़े पार्टनर के तौर पर इस समय है, तो हो सकता है कुछ हल्के फुल्के विभाग के बदलाव हों, लेकिन हाँ ये तय है कि इसमें नारी शक्ति का झंडा बुलंद होने वाला है। और नारी शक्ति का झंडा बुलंद होने का मतलब है पूरे देश की आधी आबादी को संदेश देना कि एनडीए किस तरीके से नारी शक्ति के साथ खड़ी है। बिल्कुल विनय जी, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि एक बार फिर से मौका दिया गया है? देखिए ओवरऑल कहा जाए तो पुरानी समीकरण ही है। जैसे उत्तर प्रदेश में पहली बार में दिनेश शर्मा जी और केशव मौर्य जी को डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन बदलाव हुआ तो क्या हुआ, केशव जी रह गए हारने के बावजूद और दिनेश शर्मा जी हटे, के बदले में ब्रजेश पाठक जी का आगमन हो गया। तो समीकरण सामान्य थे, ब्राह्मण एक हटा, ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण की एंट्री हो गई। यहाँ पर देखा जाए तो भूमिहार जो आबादी है बिहार के अंदर, वो आबादी में कम है, परसेंटेज में कम है, लेकिन उसका वर्चस्व है और उसको ध्यान में रखते हुए विजय सिन्हा जी को लाया गया, क्योंकि ओवरऑल देखिए तो एनडीए को भूमिहार मतदाताओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया है। केवल 2 लोग जनता दल यूनाइटेड से जीतने में कामयाब हुए हैं, एक समीकरण वहां भी साधा गया है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है कि किसी महिला को भी हिस्सेदारी बड़े मजबूती के साथ दी जाए। तभी हमको इंतजार करना होगा शपथ ग्रहण समारोह का कि 2 डिप्टी सीएम के बाद किस तरह से एंट्री महिलाओं की होती है शपथ ग्रहण समारोह में और उनको किस तरीके का विभाग दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि डिप्टी सीएम तो नहीं है, लेकिन विभाग बहुत पावरफुल मिल जाता है किसी को, तो वो अपने आप में संदेश का काम करता है। तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में केवल शपथ ग्रहण की लिस्ट पे ध्यान नहीं देना होगा, किस तरीके का विभाग किस मंत्री को मिलता है इस पर। बिल्कुल, इस पर सबकी निगाहें होंगी। विनय जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने की।